मुझे ये भी खुशी है कि पंडित श्री राम शर्मा जी देश को आजाद कराने के लिए जनमानस को तैयार करने हेतु उन्होंने एक अखबार को एक सशक्त माध्यम मानते हुए 18 मार्च को उर्दू भाषा में जो हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन भी उन्होंने शुरू किया था, जिसको अभी हमने आपके सामने है उसको लॉन्च भी किया है, जो आज हरि तिलक के नाम से निरंतर जारी है। भाइयों, जो लो पंडित श्री राम शर्मा जी ने जलाई थी वो आज भी समाज के अंधेरे को दूर कर लोगों को रास्ता दिखाने का काम वो कर रही है। मुझे खुशी है कि आज इनके प्रकाशन की 101वीं वर्षगांठ भी है। इसके विशेष अंक का विमोचन आज हुआ है और इसका विमोचन करते हुए मुझे बड़े गर्व की अनुभूति भी हुई है। मैं इसके संपादक प्रदीप भारद्वाज जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो इस मिसाल को निरंतर आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, इस यात्रा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि पंडित श्री राम शर्मा जी का राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा और समृद्ध रहा है। वह 1937 से 1962 संयुक्त पंजाब की विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। 1952-1959 तक पंजाब विधानसभा में वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं। वे 1960 से 61 में पंजाब विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा 1961 से 1963 तक पंजाब पुलिस कमीशन के सदस्य भी रहे हैं। इस अवधि में पंजाब इकोनॉमिक्स कमेटी के वो चेयरमैन का उन्होंने कार्य भी संभाला है। जब वर्ष 1965 में संयुक्त पंजाब सरकार के द्वारा उन्हें हरियाणा विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तब उन्हीं के रहते हुए उस समिति ने वर्ष 1966 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि हरियाणा के साथ विकास ही नहीं, राजनीतिक भागीदारी और नौकरियों की भर्ती में भी भेदभाव किया जाता है। उनके द्वारा दी गई इस रिपोर्ट के आधार पर ही अलग हरियाणा के निर्माण की मांग को बल मिला था। भाइयों, पंडित श्री राम शर्मा जी ने जब 1966 में हरियाणा अलग हुआ, उसके लिए भी उन्होंने अपनी भूमिका उसके अंदर दर्ज की है। 1966-67 में उन्हें दिल्ली पुलिस कमीशन का सदस्य भी बनाया गया और 1977-79 तक हरियाणा स्टेट विजिलेंस कमेटी के वो चेयरमैन के रूप में भी उन्होंने काम किया है। मुझे खुशी है पंडित श्री राम शर्मा जी एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार व इतिहासकार भी थे। उन्होंने हरियाणा के नवरत्नों तथा स्वतंत्रता सेनानियों पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। अगर मैं पंडित श्री राम शर्मा जी को अज्ञात शत्रु कहूं तो गलत नहीं होगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता उनका सम्मान करते थे। मुझे खुशी है कि पंडित श्री राम जी अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में हमेशा विवादों, गुटबाजियों और दल बदल एवं अन्य धन बल की राजनीति से वो दूर रहते थे। उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए कभी भी मूल्यों से, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया है। ऐसे महान देशभक्तों और महापुरुषों के जीवन से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके नाम पर संस्थानों का खोला जाना और तथा उनकी प्रतिमाओं का स्थापना करना ये बहुत जरूरी है। अपने गौरवपूर्ण इतिहास को याद रखकर उस गरिमा को आगे भी बनाए रखने में इन चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, हरियाणा में
महापुरुषों के आदर्शों और सिद्धांतों को जीवंत बनाए रखने की समृद्ध परंपरा है। उसी परंपरा में आज पंडित श्री राम शर्मा जी की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर मुझे आप सबको यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने बहादुरगढ़ जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी पंडित श्री राम शर्मा उनके नाम से वो रखा हुआ है। वर्ष 2011 में पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम एक डाक टिकट भी जारी की गई। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों को संबल बने। हमने प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन, सम्मान पेंशन को भी 25,000 रुपए से बढ़ा करके उसको 40,000 रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश में